वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3, जिसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सबसे इजी है। डिटरमाइन ऑफ द फॉलोइंग विच हैव एक्स प्लस वन अ फैक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ पोलिनोमियल्स गिवन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन है। पहले हम समझते हैं थोड़ा सा वर्ड फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल है इसको एक्स प्लस वन कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। इसका मतलब अगर डिवाइड हम करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे 10 का फैक्टर होता है 2 और 5। इसका मतलब है 10 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। चलिए पॉलिनोमियल्स में कैसे करना है मैं आपको सॉल्यूशन में थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। जो आपको फैक्टर दे रखा है एक्स प्लस वन, इसको आपको पुट कर देना एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी एक्स की वैल्यू प्लस वन। अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आऊँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस वन। बस इसी को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। कहाँ पुट कर देना है, जो आपका पोलिनोमियल दे रखा है इसमें। चलिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मीन्स एक्स के प्लेस में माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है सो माइनस वन स्क्वायर प्लस एक्स है तो माइनस वन प्लस वन। थोड़ा सा इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे। माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन। चलिए माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन। देखिए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, आपका रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर, जीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलिए ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो जो कॉमन स्टेप है वो आपकी रहेगी, एक्स प्लस वन को आपको किसके इक्वल रखना है, जीरो के। सो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। प्लस वन को हम राइट साइड लेके जाएंगे, सो राइट साइड जाएंगे तो माइनस वन बन जाएगा। स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन को आपको पुट करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, रिमाइंडर मिल जाएगा। सो माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस माइनस वन की पावर फोर माइनस वन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस माइनस वन प्लस वन। थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। माइनस वन की पावर फोर, स्टूडेंट जब भी पावर 2 4 6 होती है तो आंसर आपका प्लस वन आता है, लेकिन पावर जब 1 3 5 मीन्स ऑड फॉर्म में होती है तो माइनस वन आता है। माइनस वन का स्क्वायर फिर प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। वन से वन कट हो जाएगा, वन से वन बचेगा आपका क्या, वन रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिमाइंडर बच रहा है मतलब नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेम कंडीशन इसी क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करना है। सो एक्स की वैल्यू है माइनस वन। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमें क्या रखना है, माइनस वन। सो माइनस वन रेज टू द पावर फोर, थ्री ब्रेकेट माइनस वन क्यूब प्लस थ्री ब्रेकेट माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। चलिए माइनस वन की पावर फोर हम करेंगे, सो आगे हमारा प्लस वन। देखिए माइनस वन का क्यूब होगा माइनस वन और इंटू थ्री में कर देंगे तो माइनस थ्री। सेम माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, वन का इंटू थ्री में थ्री। चलिए प्लस माइनस माइनस और ये प्लस वन एज इट इज़ रहेगा आपका। थ्री से थ्री कट हो जाएगा, वन से वन कट हो जाएगा, फिर भी रिमाइंडर हमारा बचा वन। तो यहाँ पर भी आएगा आपका नो। नेक्स्ट हम आगे कर सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब सो माइनस वन क्यूब। अब डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक स्टेप लिख लेना है जो बार बार हम कॉमन लिखते हुए आ ही रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, सो टू प्लस रूट टू एक्स मीन्स माइनस वन प्लस रूट टू। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। माइनस वन का क्यूब हमें पता है माइनस वन होगा। चलिए ये माइनस एज इट इज़, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है आपका, प्लस वन होता है। यहाँ पर देखते हैं माइनस वन का इंटू माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और वन का इंटू इसमें करें तो आपके एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे टू प्लस रूट टू, और यहाँ पर आपका बचा हुआ है प्लस रूट टू। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लस टू है और ये माइनस वन ये क्या बन जाएगा माइनस टू। तो इससे ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या रूट टू आपका हो जाएगा टू रूट टू। सो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा, नो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट जिसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं वही वाली बात है जिसमें आपको एक्स प्लस वन को किसके इक्वल रखना है, जीरो के। इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। डायरेक्ट ऊपर जो हमने क्वेश्चन करके आए सेम वही करना है आपको। करना क्या है यहाँ पर आपको बताना है जी एक्स जो है वो किसका फैक्टर है, पी एक्स का। मतलब आपको नाम दे दिया गया है यहाँ पे एक्स प्लस वन को कि जी एक्स एक फैक्टर है, तो हम वही करेंगे। एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखने वाले हैं, प्लस वन इधर आएगा आपका राइट साइड तो बन जाएगा माइनस वन। चलिए जहाँ पर पी एक्स है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो पी एक्स मीन्स पी माइनस वन की वैल्यू हमें निकालना है। चलिए टू ब्रेकेट माइनस वन का आपको करना है क्यूब। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर माइनस वन पुट किया। स्टूडेंट्स माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन, और टू में इंटू करेंगे तो बन जाए आपका माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, और ये प्लस वन ऑलरेडी यहाँ पर ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टू इंटू वन आपका हो जाएगा टू, और ये माइनस वन एज इट इज। स्टूडेंट्स माइनस टू से प्लस टू आपका कट हो जाएगा, और ये प्लस वन से माइनस वन, आपका आंसर है जीरो। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स, यहाँ पे जो जी एक्स है वो किसका फैक्टर है, पी एक्स का है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखने की ट्राई करते हैं क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड वन इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाला पैटर्न है आपको, तो यहाँ पर वही करना है आपको, x प्लस 2 किसके इक्वल रखेंगे आप, 0 के। सो x की वैल्यू आएगी हमारी -2। चलिए x -2 आपको पुट करना है जहाँ जहाँ पर x है, तो पी एक्स मीन्स p -2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब मीन्स -2 का क्यूब करना है, ब्रैकेट 3, x² मीन्स -2² प्लस 3x, सो -2 प्लस 1, -2 का क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस की पावर 3 है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो प्लस में आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का इंटू 3 में करेंगे आपका आएगा 12, 3 -2 आपका हो जाएगा इंटू में 3 इंटू 6 और माइनस का साइन +1। थोड़ा सा चेकआउट करते हैं, देखिए -8 -6 आपका हो जाएगा -14 प्लस 12 प्लस 1 आपका हो जाएगा +13। तो यहाँ पर देखिए -14 प्लस 13 आपका -1 होता है और इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच चुका है, रिमाइंडर यहाँ पर -1 है। नेक्स्ट सेम एज इट इज सेकेंड वाला हम करेंगे, x -3 को मैं पुट करूँगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सो x की वैल्यू हमारी आएगी 3, पुट कर देते हैं x की वैल्यू 3 को इसमें, तो हम निकाल लेंगे p3 की वैल्यू निकालेंगे, x क्यूब मीन्स 3 क्यूब होता है -4, x² मीन्स 3² प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का इंटू 4 में करेंगे आपका आएगा 36 प्लस 3 प्लस 6 होता है 9। स्टूडेंट्स ये नंबर प्लस में, ये नंबर भी प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 27 प्लस 9 हो जाएगा 36 और -33 एड इज जाएगा, 36 - 36 आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर हम बोल सकते हैं यस x -3 इज अ फैक्टर ऑफ दीज नंबर। नाउ नेक्स्ट वन हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम स्टार, हर एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना हो तो हमेशा क्या रहेगा, आपको x -1 इज अ फैक्टर। स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी आपको बोला है कि जो x -1 है ये फैक्टर है, इनका फैक्टर मींस इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि x -1 इक्वल्स टू किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। सो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1 आपका बन जाएगा 0। इट मीन्स जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, सिंपल सा 1 पुट करना है। सो x² 1, x मीन्स 1 प्लस k, लेकिन इसको इक्वल टू किसके रखोगे आप, 0 के। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला x -1 इज अ फैक्टर। क्या है, x -1 एक फैक्टर दे रखा है और फैक्टर का मतलब होता है कि आंसर 0 आने वाला है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपको इक्वल टू में 0 मिलेगा, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स 1 + 1 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, +2 इक्वल्स टू के राइट साइड आएगा, सो आपको बन जाएगा -2, राइट आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, यहाँ पर x -1 ही फैक्टर आपको लेना है, क्योंकि एक ही फैक्टर दे रखा है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट दे रखे हैं। सो x -1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी आपकी +1। चलिए पुट कर देते हैं इसको, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। सो 2 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और k की वैल्यू निकालना है, इक्वल टू में आपको 0 पुट कर देना है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 में इंटू करेंगे 1 का तो 2 ही आएगा। k.1 मीन्स k इंटू 1 1 होता है प्लस √2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 2 और √2 को मैं दोनों को इधर लेके आऊँगा, दोनों के साइन एक साथ में चेंज कर रहा हूँ, एक साथ लिखते हुए ब्रैकेट में कि -2 प्लस √2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सेम एज इट इज कंडीशन आपको अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। x -1 हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। सो x की वैल्यू आपकी +1 पुट करना है, जहाँ पर आपको x है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है 1। सो k.x² मीन्स 1² माइनस √2.1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, k इंटू 1 आपका k हो जाएगा -√2 इंटू √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए मुझे k की वैल्यू निकालना है, इन दोनों नंबर्स को आप इधर लेके आएंगे। सो -√2 आपको बन जाएगा +√2 प्लस 1 हो जाएगा आपका -1। सो k की वैल्यू आएगी आपकी √2 -1। सेम आपको यहाँ पे करना है, x -1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन above polynomial. So k into x² means 1² minus 3x 3.1 प्लस k इक्वल्स टू 0। सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, k में इंटू करेंगे k आएगा -3.1 मीन्स 3 इंटू 1 3 प्लस k। देखिए 2 बार k आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, k प्लस का और यहाँ पे k प्लस का, तो k प्लस के 2k हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। चलिए स्टूडेंट्स 2k -3 इक्वल टू इस साइड आएगा तो आपका बन जाएगा +3 और k की वैल्यू 3 बाई क्या बन जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है थर्ड वाला कंप्लीट।